हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये थोड़ा लंबा कारवा है, दूर तक चलेगा। तो लास्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस कंसेप्ट के साथ हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट किए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जो प्योरली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा और किसी से नहीं होते, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जो भाई दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शायद ज्यादा बेटर हो। ठीक है, जैसे अपने 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज किया था। तो आज के क्वेश्चन, आज के लेक्चर में भी सारा प्रैक्टिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का चलेगा। आपके बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे अब हम देखेंगे। सो चलो दोस्तों शुरू करते। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। और ये रहा फंक्शन। अगेन देखो फंक्शन मतलब सिंपल है। मैंने कहा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंपलसरी कब यूज करो, जब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। कब? जब फंक्शन रेस टू फंक्शन आपको दिखे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो, x+3 क्या है? फंक्शन है। x रिलेटेड हर चीज फंक्शन है, लेकिन उसकी पावर कांस्टेंट है। फंक्शन रेस टू कांस्टेंट, फंक्शन रेस टू कांस्टेंट। अब इनकी तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, x⁴n वाला है ना, फंक्शन रेस टू कांस्टेंट या कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है तो a⁴x वाला, ये फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों में प्रोडक्ट है, तो चाहे तो आप तीनों का प्रोडक्ट रूल यूज करो जो कि लास्ट लेक्चर में आपने किया भी था, या फिर सबसे बेस्ट लॉगरिथमिक। अब हमारी प्रैक्टिस आज के लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की चल रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया था। यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन हमें बोलेगा तो हम दोनों मेथड से जाएंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा हम लॉगरिथमिक की प्रैक्टिस मैक्सिमम करेंगे। सो गाइस चलो अब इसको मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन जिसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज अवर y। सो x+3² इंटू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मेन रूल आपको पता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेने से पहले आप क्या करते हो, पहला ऑपरेशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में आप लॉग लेते हो। सो गाइज ये हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल ब्रैकेट x+3⁵ इंटू x+4⁵ इंटू x+5⁵4। अगर आपको पता है log y तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये log के अंदर में 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो log के बेसिक रूल भी आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हो। जब आप 2 या 3 log में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो क्या होता है वो आप देख चुके हो। तो 2 या 2 से ज्यादा log में अगर एडिशन है तो आप सिंगल log में लिख के उन सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन मैंने कहा था ये रूल वाइस वर्सा भी अप्लाई होता है। जब एक log के अंदर में कई सारे फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो आप उनको सेपरेट log में स्प्लिट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। इसका पूरा बेस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो अब वो वापस बताने की जरूरत ऑफ कोर्स नहीं है। अगेन आपने लास्ट लेक्चर में लॉग की एक प्रॉपर्टी देखी थी कि log ऑफ कोई भी फंक्शन अगर हो उसकी पावर है तो आप इसको पीछे मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो। जैसे log ऑफ यहाँ पे भी ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, log ऑफ ये भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 log ऑफ x+3। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हो 3 इंटू log ऑफ x+4। उसी तरह यहाँ लिख सकते हो प्लस एज इट इज 4 इधर आ गया log ऑफ x+5। क्लियर, ये हुआ log y। अब आपने इसको पूरी तरह सिंप्लीफाई कर दिया दोस्तों। अब आप शुरू कर सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो log का डिफरेंशिएशन अब आपको पता है 1/y इंटू y का dy/dx। 2 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है एज इट इज। फिर log का जो भी फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल और फिर उसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 कांस्टेंट है अकेले में मिला, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस अगेन ये देखो 3 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है एज इट इज। log ऑफ x+4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x+4 इंटू x+4 का डेरिवेटिव 1 + 0। ठीक है, एंड अगेन 4 एज इट इज, ये हो जाएगा 1/x+5 एंड x+5 का डेरिवेटिव 1 + 0। सो दोस्तों देखो 1 + 0 1 इंटू 2 2/x+3, अगेन 1 + 0 1 इंटू 3 3/x+4 एंड फिर से 1 + 0 1 इंटू 4 4/x+5। तो ये आपको क्या मिला है 1/y इंटू dy/dx। बट आपको क्या निकालना है, सिर्फ dy/dx। तो y इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया जो उधर डिवाइड कर रहा था, तो ये पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। यानी 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। और लास्ट में अब क्या कर दो, बस y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ये पूरा जो आपने एज्यूम की है। सो y की वैल्यू मैं रख देता हूँ x+3⁵2 इंटू x+4⁵3 इंटू x+5⁵4 इंटू दिस ब्रैकेट x+3 प्लस 3/x+4
प्लस 4/x प्लस 5, दैट्स इट। ये रहा आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो देखो दोस्तों, ये आप बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे, बट ये मुझे थोड़ा बेटर लगा, आराम से सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, ध्यान से देखो। x रेज़ टू x माइनस 2 रेज़ टू साइन x, x रेज़ टू x माइनस 2 रेज़ टू साइन x। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी फंक्शन रेज़ टू फंक्शन आया, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और आप में से बहुत से स्टूडेंट फिर पहले तो क्या कर लेते हो, इसको y ले लेते हो, बराबर। चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या गड़बड़ इसमें हो सकती है, ये बाकी क्वेश्चन से किस तरह हटके क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो इसको तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं, इसको मैं y ले लूंगा, लेट y इज इक्वल टू x प्लस एक्स रेज़ टू 2 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, 2 रेज़ टू साइन x। अब देखो ये 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और साइन x मतलब क्या है, फंक्शन है। तो कांस्टेंट रेज़ टू फंक्शन यानी a रेज़ टू x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, मतलब इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसका तो कोई टेंशन है नहीं, टेंशन है इस वाले फैक्टर का, x रेज़ टू x यानी फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, और फंक्शन रेज़ टू फंक्शन के लिए एक लौती मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो भाई अब आप अगर डायरेक्ट शुरू करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखना मत, अगर आप लोग लिख रहे हो तो मत लिखना, क्योंकि ये गलत करने जा रहा हूं मैं, आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। सो दोनों साइड में आपने लॉग ले लिया, एंड भाई साहब नाउ दिस इज डेड एंड, ये हो गया डेड एंड, क्योंकि आपने लॉग के अंदर में लॉग ऑफ अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है तो उसका स्प्लिट होने वाला फॉर्मूला देखा है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू में डिवीजन है तो उनका स्प्लिट होने का फॉर्मूला देखा है इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। लेकिन गाइज अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसका कोई स्प्लिट फॉर्मूला होता ही नहीं है। लॉग में लास्ट लेक्चर में आपने इसका फॉर्मूला देखा था, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज भी किया था, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ये होगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, बट इसका क्या, इसका क्या, ये तो डेड एंड है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप यहाँ पे वापस टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड बोलोगे, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, तो ये लॉग, चलो ये लॉग बोलेगा इसके वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लो, चलो रेसिप्रोकल ले लिया, इनटू फिर उसके फंक्शन का वापस जब डेरिवेटिव लोगे तो x रेज़ टू x अटक जाएगा ना, x रेज़ टू x फिर से क्या बन जाएगा, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन। तो दोस्तों इसलिए मैंने कहा लिखना मना है अभी फिलहाल, क्योंकि ये मैं गलत स्टेप है जो स्टूडेंट करते हैं जनरली, वो आपको बताने गया। अब देखो इसकी असल क्या प्रोसेस होगी, और अभी अच्छी से समझो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में यही प्रोसेस यूज होने वाली मैक्सिमम केस में, क्योंकि इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है पता है, ये y एज इट इज, इस फंक्शन को कुछ भी मान लो u, इस फंक्शन को कुछ भी मान लो v, जनरली हम वेरिएबल x और y के बाद अगर कुछ मानते हैं तो u v w ही मानते हैं ना आप, पर ये कोई कंपल्शन नहीं, आप अपने नाम का इनिशियल मान लो, जैसा मेरा v k तो मैं v और k भी मान सकता हूँ, आपकी मर्जी, st मानना st मानो, u v मैं मानता हूँ। और फिर अब ले लो इसका डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस u का डेरिवेटिव, अच्छा प्लस नहीं, इज इक्वल टू, ठीक है, सो इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज du बाई dx, एंड माइनस इसलिए माइनस, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dv बाई dx। खत्म दोस्तों, फिनिश, दिस इज योर आंसर। अब आप बोलोगे सर ये आंसर है, मतलब ये फंक्शन का होना नहीं होना कोई फर्क ही नहीं पड़ा, खत्म हुआ है, बट नॉट इन एक्चुअल वे, जनरलाइज वे में दिस इज योर आंसर, जनरलाइज वे में यही आपका आंसर है। बट अब एक्चुअल वे में तब होगा जब आप एक्चुअल में du बाई dx निकालोगे, एक्चुअल में dv बाई dx निकालोगे, और वो वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, तब जाके इस क्वेश्चन का असल में एंड होगा। तो गाइज अब आपको जो निकालना है du बाई dx dv बाई dx, मतलब अब आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को टुकड़ों में खेलो, जब भी मल्टीपल फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और उनके बीच में आपको इस तरह से दिख रहा है फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, तो फिर आप डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट लॉग लेकर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई स्प्लिट होता नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, मल्टीप्लिकेशन है बिंदास ले लो, डिवीजन है बिंदास ले लो, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो टुकड़ों में खेलो, एक फंक्शन को u बोल दो, एक को v बोल दो, और होगा तो w, और होगा तो t, जो चाहे बोल दो, और फिर उनका डेरिवेटिव लेके उसको इक्वेशन 1 बोल दो, और फिर एक एक फंक्शन को गुपचे में लो, उसका अलग से डेरिवेटिव निकालो, फिर दूसरे को अलग से, तीसरे को, सबका लेकर आखिरी में ये इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। तो देखो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हमारा u क्या लिया है हमने, u लिया है हमने x रेज़ टू x,
एक्स रेस टू एक्स। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा u है वो हमें देखते ही क्लियर हो गया कि ये क्या है भाई, ये तो सबसे बड़ी कबाब में हड्डी है ना, इसके लिए तो हम टेंशन में है, फंक्शन रेस टू फंक्शन। लेकिन अब ये टेंशन को दूर कैसे करना है हमें पता है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जो पहले मैंने आपको बताया था वो एक गलती क्यों थी, स्टूडेंट करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग ले लेते हैं और फिर डेड एंड, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आपने सिर्फ u को साइड में लिया है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब आप log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x बोल सकते हो। अब आपको पता है लॉग के रूल के हिसाब से पावर इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, मतलब log ऑफ u इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। और भाई ये तो अब दो फंक्शन जिनके बीच में प्रोडक्ट है, तो सीधा शुरू करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स x ही लेना है। तो पहले तो ये लॉग का डेरिवेटिव, ये लॉग बोलता है मेरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लो, ले लिया 1/u, और फिर बोलता है मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, सो du बाय विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखो du बाय dx की टर्म रेडी हो रही है और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो ये x कटा, आपको मिला 1 प्लस log x इंटू 1 log x। बट ये तो क्या हुआ हमारा, ये तो सिर्फ 1/u du बाई dx हुआ है, हमें चाहिए सिर्फ du बाई dx। तो ये u जो आप अक्सर करते हो y इधर लेके आओ, तो इस बार u इधर लेके आओ, और u की फिर से वैल्यू, u तो कोई ऐसे क्वेश्चन ने दिया नहीं ना, u तो आपने लिया है, तो u की फिर से एक्चुअल वैल्यू रख दो। तो u की एक्चुअल वैल्यू क्या है, x रेस टू x। तो ये x रेस टू x फिर से यहाँ रख दो, मतलब आपका एक और जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो क्लोज, du बाई dx आपका रेडी हुआ, आपका रेडी हुआ। ठीक है, नाउ अब v, अब क्या करो सेम प्रोसेस v के साथ, सेम प्रोसेस v के साथ। सो देखो अब v को ले लो साइड में, और v तो बहुत ही सीधा है, 2 रेस टू साइन x। v बराबर है ना, v आपने किसको माना है, इसको, 2 रेस टू साइन x को। सो ये तो भाई एकदम यहाँ कोई लॉग वॉग की जरूरत, लॉग जनरली हम कहाँ लेंगे जहां पर फंक्शन रेस टू फंक्शन है। ये तो सीधा 2 मतलब क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट। साइन एक्स, एक्स रिलेटेड हर चीज का फंक्शन, यानी तो कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, यानी a रेस टू x का फॉर्मूला जो क्या होता है, a रेस टू x का फॉर्मूला पहले तो जैसा है वैसा लिखो, e रेस टू x और a रेस टू x में पहला चीज तो वही है, जैसा है वैसा लिखो, इनटू फिर ये जो a है यानी बेस है उसका लॉग, याद है ना, a रेस टू x उसका लॉग, और फिर ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो वही यहाँ कर दो। यहाँ में अब यहाँ कोई लॉग की जरूरत नहीं, सीधा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। पहले तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल ये वाला रूल, पहले तो जैसा वैसा लिखो 2 रेस टू साइन x, फिर ये जो बेस है उसका लॉग यानी log ऑफ 2, इंटू फिर ये जो साइन x है उसका डेरिवेटिव cos x। खत्म, खत्म। तो देयरफॉर लिख दो फाइनली dv बाई dx क्या हुआ, dv बाई dx हुआ log ऑफ 2 इंटू cos x, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी इधर उधर कुछ भी कर सकते हो आप, इंटू 2 रेस टू साइन x। सो गाइज ये रहा आपका dv बाई dx, ये रहा आपका du बाई dx। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और अब एक लास्ट ऑपरेशन करो, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ये मेन तो ये निकालना है ना, मैंने आपको कब से कहा है, मेन आंसर यही है जनरलाइज वे में। अब ये एक्चुअल कब बनेगा, जब ये हमें निकालना dy बाई dx है, क्योंकि जो क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेने उसने हमें बोला था, इस क्वेश्चन को हमने y बोला है, तो हमें ना ही du बाई dx चाहिए सिर्फ इसका, ना ही dv बाई dx चाहिए सेपरेट सिर्फ इसका, हमें चाहिए दोनों का साथ में विद द माइनस साइन, यानी हमें क्या चाहिए dy बाई dx, जो कि हमने इक्वेशन 1 बोला है। सो dy बाई dx बन गया है, बस क्या करना है, इन दोनों टुकड़े को, जो दोनों को अपने टुकड़ों में कर दिया था उसको वापिस समेट लो। सो du बाई dx क्या आया है आपका, du बाई dx आया है ये x रेस टू x, x रेस टू x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। फिर इनके बीच में क्या साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन दे दो। और dv बाई dx क्या आया है, dv बाई dx ये आया है log 2 cos x 2 रेस टू साइन x, log 2 इंटू cos x इंटू 2 रेस टू साइन x। खत्म दोस्तों, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस पे मोहर ठोक दो, अब इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अब जहां आपको मल्टीपल फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और लॉग लेने की जरूरत पड़ रही है, तो डायरेक्ट लॉग मत लो। लॉग लेने की जरूरत कब पड़ेगी, जब फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो डायरेक्ट लॉग मत लो। क्या करो, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ो, एक एक फंक्शन को एक एक नाम दे दो, उसका डेरिवेटिव लेके इक्वेशन 1 बोल दो, और फिर एक एक टुकड़े को साइड में लो, उसको सॉल्व करो। जहां फंक्शन रेस टू फंक्शन है लॉग लेके सॉल्व करो, जहां डायरेक्ट है वहां डायरेक्ट करो, जैसे कि हमने v के साथ किया। ठीक है, और बाद में फिर वो सारी वैल्यूज वापस से उस ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, खेल खत्म, खेल खत्म।
ये था क्वेश्चन नंबर 2 आज का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये थीम क्लियर हो गया दोस्तों, तो अब आप इसको अच्छी से पेल दोगे। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस log ऑफ x रेज टू x प्लस, देखो एडिशन के फॉर्म में x रेज टू log x, log ऑफ x रेज टू x प्लस x रेज टू log x। कोई बात नहीं, हमें पता है ऐसे केस में क्या करना है। पहले तो नाम के लिए मान लो इसको log x रेज टू x और x रेज टू log x को क्या मान लिया आपने y। डायरेक्ट शुरू नहीं करना है, डायरेक्ट लॉग लोगे तो जाओगे। देखो ये भी log x का फंक्शन रेज टू फंक्शन, ये भी x का फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो यहाँ पे तो लॉग लगेगा बट डायरेक्ट नहीं क्योंकि एडिशन है। तो इसको u बोल दो, इसको v बोल दो। एक बार डिफरेंशिएशन, एक घिसी पिटी प्रोसेस है, एक बार आपको दिक्कत जाएगी, जब बार बार वही चीज करोगे तो अरे हलवा लगेगा। du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब एक एक को साइड में लो। सबसे पहले हम लेते हैं u को, है ना। u क्या है हमारा log x रेज टू एक्स, यानी फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में log, यानी log u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x, बराबर है। log x रेज टू x है बट उसका भी log लिया ना आपने, दोनों साइड में log लिया है। सो log ऑफ log x रेज टू x, और रूल के हिसाब से ये फिर से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू log ऑफ log x, x इंटू log ऑफ log x। तो गाइज ये बन गया log u, ये बन गया x इंटू log ऑफ log x। log ऑफ log x ये पूरी एक टर्म है जहां पे चेन रूल आप यूज करोगे, तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो सीधा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये तो फिक्स है। नाउ अगेन x एज इट इज। log ऑफ log x का डेरिवेटिव कैसा होगा, पहले बाहर से अंदर घुसो, ये log बोलेगा मेरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लो, ले लिया, इनटू मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, ठीक है। फिर वापस इस log x के फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। जो नहीं भी लिखा तो चलेगा, जो नहीं भी लिखा तो चलेगा, समझ रहे हो। तो ये एक आपका फंक्शन हुआ। प्रोडक्ट रूल आप ले रहे हो, तो दिस इज योर u, दिस इज योर v, प्रोडक्ट रूल का u v रूल। तो आपने u को यानी x को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव, तो ये बाहर का log बोल रहा है उसके फंक्शन का, तो उसका फंक्शन कौन है log x, उसका रेसिप्रोकल, इनटू उसके अगेन log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, जो नहीं भी लिखा तो चलेगा, प्लस, पर ये तो आधा ही हुआ ना, प्लस। अब क्या बोलेगा, अब log ऑफ log x बोलेगा, मैं एज इट इज रहूंगा, और ये जो x है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगेन नहीं भी लिखे तो चलता। सो गाइस ये देखो क्या हुआ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाई यू डी यू बाय डी एक्स। अब ये x और ये x कटा, x और x कटा, बचा क्या 1 बाय log x, प्लस 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो ये होगा log ऑफ log x, खत्म। तो बस आखिरी में क्या करना है आपको पता है, u को इधर ले लो, u को इधर ले लो 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। और अब आपको पता है u तो हम लिखेंगे नहीं, हम u की वैल्यू लिख देंगे, तो u की वैल्यू क्या है log x रेज टू x, log x रेज टू x। तो आप अलग स्टेप में लिखो, मैं तो वहीं पे जुगाड़ कर देता हूँ, log x रेज टू x, मैं वहीं पे u को हटा दिया और log x रेज टू x लिख दिया। दिस इज आपका आधा पार्ट हुआ, ये तो सिर्फ u हुआ है। अब इसी तरह आपको v भी सॉल्व करना है। सो अब चेक कर लो v क्या है, v क्या है। सो v है आपका, इसको आपने v बोला था ना, इसको u बोला था, इसको v, तो v है x रेज टू log x, अगेन फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो फिर से पहले तो क्या करोगे आप सॉल्व करने के लिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। लास्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन रेज टू फंक्शन था, एक सीधा था, तो उसको हमने सीधा सॉल्व कर लिया था। इस बार दोनों फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो दोनों में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा, log ऑफ x रेज टू log x। रूल के हिसाब से ये जो पावर है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, सो log v, तो log x इनटू ये log x इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, इनटू ये log ऑफ x ही बचा सिर्फ। तो देखो ये भी एक फंक्शन है, इनटू ये भी फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। डिफरेंशिएशन लेना शुरू करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का 1 बाई v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ये log x एज इट इज, और दूसरे log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, प्लस दूसरा log x एज इट इज, पहले log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ठीक है। तो ये क्या हुआ, log x इंटू 1 log x अपॉन x प्लस log x अपॉन x, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, log x प्लस log x, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन x, तो log x प्लस log x अपॉन x। अब log x प्लस log x, आपको पता है ये दो log में अगर एडिशन है, दो log में अगर एडिशन है तो आप उसको सिंगल log में लिख सकते हो, दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके,
log of a plus log of b can be written as log of ab, मतलब log of x plus log of x can be written as log of x into x। और गलती से भी ये x और ये x कैंसिल मत करना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगेन ये x आज़ाद पंछी है, डिनोमिनेटर वाला, ऊपर वाला x लॉग के अंदर में है, तो लॉग के बिना मर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया log of x into x, log of x स्क्वायर, log of, अरे इधर लिख देता हूँ, ये हो गया log of x स्क्वायर अपॉन x, एंड अगेन log का प्रॉपर्टी, ये जो पावर इधर मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हो, सो 2 log x अपॉन x, 2 log x अपॉन x। तो लेकिन क्या आया, ये तो हमारा आया है 1/v dv by dx, ये सिर्फ dv by dx नहीं आया है, तो dv by dx कैसे निकाल लो, ये जो v है इधर मल्टीप्लाई कर देगा, और आखिर में आप v की वैल्यू रख दो, तो मैं लगे हाथ तो वही रख देता हूँ। सो v की वैल्यू क्या है, x रेस टू log x, तो ये v को हटा दिया और x रेस टू log x, आप अलग स्टेप पे लिखो, खत्म। तो इसको बोल दो 3, u को तो जो आपने निकाला था इसको बोल दो 2, और अब यहाँ पे आ जाओ अपने इक्वेशन नंबर 1 पे, और यहाँ बोल दो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। सो मेन तो आपको निकालना था इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसको आपने माना था y, यानी आपको निकालना था dy by dx, और अब dy by dx रेडी है, dy by dx इज इक्वल टू du by dx, so log x रेस टू x, log x रेस टू x 1 अपॉन log x प्लस log of log x प्लस log of log x, ठीक है, ठीक है। तो ये तो du by dx हुआ, प्लस प्लस dv by dx, तो dv by dx क्या है आपका, ये रहा x रेस टू log x 2 log x by x, x रेस टू log x 2 log x अपॉन x, फिनिश। ये बना आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर, क्लियर। ये पूरा du by dx हुआ ऊपर का, प्लस ये पूरा dv by dx, क्लियर है गाइस। सो लिख लो फटाफट, पॉज करो एक बार, चाहे तो रिवाइज करो, ऐसे ही क्वेश्चन अब आने वाले हैं, आप पूरी तरह फैमिलियर हो चुके हो, बस अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलो गाइस, अब आपको ऐसे क्वेश्चन की भी अच्छी खासी आइडिया आ गई है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन आप ही के बुक, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है साइन x रेस टू साइन x, आपको इसका डिफरेंशिएशन लेना है, x रेस टू साइन x, देखो x भी फंक्शन है, साइन x भी फंक्शन है, यानी फंक्शन रेस टू फंक्शन, एंड साइन x रेस टू कॉस x, ये भी हो गया फंक्शन रेस टू फंक्शन। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, एक हो गया आपके लिए जो भी निकालना है, वो हो गया आपके लिए साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, ये क्या हो गया आपके लिए y। अब आपको पता है, अब ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन, ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन, फिर भी हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि इनके बीच में एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको y, पहले फंक्शन को u प्लस इसलिए प्लस, दूसरे फंक्शन को v, एंड फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। सो ये dy बाय dx हो जाएगा, ये du बाय dx हो जाएगा, और ये dv बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ तक की फॉर्मेलिटी खत्म, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब एक एक को, यानी कि u को पहले लो, u क्या है, u है आपका ये x रेस टू साइन x, फंक्शन रेस टू फंक्शन है, शुरू करो प्रोसेस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड में आप जैसे लॉग लेते हो, तो ये log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू साइन x, अब साइन x पावर है, इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सो log ऑफ u इज इक्वल टू साइन x इंटू log x। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहले तो डिफरेंशिएट का बोल दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो गया 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और ये साइन x इंटू log x, तो साइन x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया। सो देखो आपको क्या मिला, du बाई dx है ना, du बाई dx, ये u जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्या बचा, साइन x अपॉन x बोल सकते हैं हम, प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ये दोनों अलग फंक्शन, और आखिर में u की वैल्यू रख दो। सो du बाई dx, u की वैल्यू है x रेस टू साइन x, सो x रेस टू साइन x अपॉन x, ये x है, हाँ ये x है,
log x इंटू कॉस एक्स। सो इसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे बढ़ोगे v के लिए, सो v को ले लो। अब v क्या है आपका, v है दोस्तों साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स। कोई बात नहीं, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, लेकिन फिर से आपको तो एक ही थीम दिख रहा है, फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो आप क्या बोल दोगे, टेकिंग लॉग फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा, तो ये प्रोसेस हिट है बॉस, बोथ साइड। सो ये हो गया log v, देन log ऑफ साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स। रूल के हिसाब से cos x पावर है जो इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी, सो cos x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। सो cos x ये एक फंक्शन, log ऑफ साइन एक्स दूसरा फंक्शन, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाएगा इनका डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब क्या हो गया, ये v log v का हो गया 1/v इंटू dv/dx। नाउ cos x एज इट इज। अब log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, log बाहर से अंदर, log बोल रहा है मेरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लो, तो sin x का रेसिप्रोकल इंटू मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x बराबर, प्लस ये तो आधा ही हुआ। फिर अब log ऑफ sin x एज इट इज बराबर, एंड जो cos x है उसका डेरिवेटिव, सो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले तो ये क्या हुआ, ये cos x एज इट इज, एंड ये देखो 1 इंटू cos x अपॉन साइन एक्स। cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x, बच्चा जानता है। ये बाहर का cos x एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट में 1 इंटू cos x अपॉन साइन एक्स, तो cos अपॉन साइन cot x। अब ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। सो क्या मिला आपको, log ऑफ साइन एक्स, ये एक टर्म इंटू साइन एक्स, माइनस तो ऑलरेडी आप इधर लेके आए हो, सो इंटू साइन एक्स ये दूसरी टर्म। सो गाइज ये मिला आपको 1/v dv/dx, बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dv/dx। तो v इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये पूरा ब्रैकेट cos x इंटू cot x माइनस, चाहे तो sin x पहले लिख दो, ये sin x को पहले लिख दो, इंटू log ऑफ sin x, और आखिर में आप क्या करो, v की वैल्यू रख दो। सो v की वैल्यू है sin x रेस टू cos x, आप अलग स्टेप में लिखो, मैं यही लिख देता हूँ, मुझे माफ है, ठीक है। सो sin x रेस टू cos x ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और अब फाइनल फॉर्मेलिटी 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो। सो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। सो dy/dx जो आपको निकालना था इज इक्वल टू du/dx, जो कि है x रेस टू sin x, x रेस टू साइन x इंटू ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या है, साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x बराबर, du/dx है ये log x इंटू cos x, परफेक्ट है। प्लस अब दोनों के बीच में क्या है, प्लस है ना, सो प्लस अब dv/dx इक्वेशन 3। सो साइन x रेस टू cos x, ये है साइन x रेस टू cos x इन ब्रैकेट cos x इंटू cot x प्लस, प्लस नहीं शायद माइनस है, देख लेते एक बार, cos x इंटू cot x, यस माइनस, माइनस क्या है, sin x इंटू लॉग ऑफ साइन x, माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ साइन x, खत्म। ये बना दोस्तों आपका फाइनल आंसर, ये बना आपका फाइनल आंसर dy/dx का, dy/dx का। कोई भी डाउट होगा पूछो, वीडियो पॉज करो, कहाँ से पूछना है आपको पता होगा, ठीक है। सो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो बेसिकली आप अभी पहले तो वीडियो पॉज करो और फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो पूरा क्वेश्चन, और फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। तो रहा अगला क्वेश्चन अब आपके सामने, देखो अगला क्वेश्चन अगेन क्या है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x रेस टू x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट x, साइन इनवर्स ऑफ रूट x। कोई टेंशन नहीं भाई, जिसको भी निकालना है इसको ले लो, y साइन x रेस टू x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट x। अरे सर ये तो बहुत ही हलवा है, ये तो डायरेक्ट है ना, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, साइन इनवर्स ऑफ जो भी हो उसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है। तो फंक्शन रेस टू फंक्शन तो यही है, लेकिन एक भी है और उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो आप डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हो। तो आपकी औपचारिकता क्या बोलती है, एक को u एक को v, और फिर डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, जिसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। और फिर एक एक कुकोपचे में खर्चा पानी। पहला है u है साइन एक्स रेस टू एक्स, इसको तो प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। साइन एक्स रेस टू एक्स मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो दोनों साइड में log ले लो। सो log u इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स रेस टू एक्स, जिसको आप लिख सकते हो x इंटू log ऑफ साइन एक्स। सो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, शुरू करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log u का हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। नाउ x एज इट इज है ना, log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो ये log बोलेगा, उसके साइन x का रेसिप्रोकल लो और फिर उसके साइन x का डेरिवेटिव, प्लस फिर अब log ऑफ साइन x एज इट इज, ये जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, जो नहीं भी लिखा तो चलता है। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह cos x अपॉन साइन x हो गया, cot x तो बाहर का x एज इट इज इंटू cot x प्लस log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x, तो ये तो हुआ 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, ये u इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट को, ठीक है। सो u x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और अब u की वैल्यू रख दो अगले स्टेप में, जो मैं वही रखूंगा, वो की है साइन एक्स रेस टू एक्स। u की वैल्यू है साइन एक्स रेस टू एक्स, फंक्शन रेस टू फंक्शन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब 3 के लिए अब v को ले लो साइड में, और v तो बहुत ही सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ रूट x है ना, v तो सीधा है साइन इनवर्स ऑफ रूट x, इसको आपने v बोला है तो इसका तो डायरेक्ट होगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला, तो यहाँ कोई लॉगरिथमिक की जरूरत नहीं, सीधा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dv बाई dx। साइन इनवर्स का क्या स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर क्या है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, यहाँ तक फिक्स है, और फिर साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर यानी रूट x का स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट x, बच्चा जानता है रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x। तो देख लो दोस्तों क्या हुआ, फाइनल आंसर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, सबसे पहले तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा x इंटू 1 बाय 2 रूट x। सो खत्म। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन ये 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, रूट x को भी पहले लिख देता हूँ, और फिर ये दूसरा ये रूट 1 माइनस एक्स। तो ये बन गया आपका dv बाय dx, जिसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3। और फिर आपकी फाइनल फॉर्मेलिटी औपचारिकता क्या बोलती है, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। सो dy बाई dx जो हमें फाइनली निकालना है, हमें ना du बाई dx निकालना है ना dv बाई dx, हमें निकालना है मेन dy बाई dx, बट उसके लिए du बाई dx और dv बाई dx बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो du बाई dx से साइन x रेस टू x इंटू ब्रैकेट में x इंटू कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x, ये तो हुआ du बाई dx, एंड dv बाई dx है ये 1 अपॉन, तो प्लस है इसलिए प्लस 1 अपॉन 2 रूट x इंटू रूट 1 माइनस x, ठीक है, यही था, यस यही है। सिंपल यूजिंग चेन रूल से आपका dv बाई dx आ गया था, और दोनों को ऐड कर लिया, आपको मिल गया dy बाई dx, खेल खत्म। और कुछ भी यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो खेल खत्म। पॉज करो, एक बार सब रिवाइज करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो गाइज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इसी तरह एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो गया है कि सर यहाँ तो फंक्शन रेस टू फंक्शन कुछ नहीं दिख रहा है, 100% कुछ नहीं दिख रहा है। बट मुझे बताओ, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, लेकिन हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऐसे टेढ़े मेढ़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के लिए भी तो यूज करते हैं ना, जहाँ पे डायरेक्ट मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब देखो यहाँ डायरेक्ट मेथड से आप जाओगे तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड आपको बोलती है चेन रूल। चेन रूल में सबसे पहले तो ये रूट को हैंडल करो, फिर रूट का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर भी है,
मतलब डिवीजन रूल यूज होगा। और डिवीजन रूल जब यूज करोगे तो जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लोगे तो इन दोनों में क्या है, फिर से मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट रूल। और डिनोमिनेटर में भी देखो तीन तीन फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन है, तीन तीन ब्रैकेट में, तीन तीन फंक्शन में, तो उनमें भी वापस से प्रोडक्ट रूल, वो भी तीन तीन फंक्शन वाला। मतलब पहले तो चेन रूल, फिर चेन रूल के अंडर में डिवीजन रूल, डिवीजन रूल के अंदर में प्रोडक्ट रूल, वो भी दो दो और तीन तीन फंक्शन वाला, यूवी वाला भी, यूवी डब्ल्यू वाला भी। सो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड। सो बेटर वे, इसको तो आप ऐसा बोल दो वाई। पहली तो फॉर्मेलिटी हमारी वही होती है कि दिए हुए फंक्शन को हम वाई बोल देते हैं। x माइनस वन, x माइनस टू अपॉन अपॉन x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। ठीक है। सो गाइज, अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रूट को आपको पता है ना आप कैसा लिख सकते हो, x माइनस वन, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव, और दिस होल रेज टू 1/2। स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज, ये तो आपको पता ही है, रेज टू 1/2। क्यूब रूट कैन बी रिटन एज रेज टू 1/3। ये तो बेसिक इंडाइसेस है, आपको पता ही है। ठीक है। सो चलो मैंने वही किया, रेज टू 1/2 लिख दिया। नाउ अब ये हो गया आपका y, अब ये y हो गया। अब इसको डायरेक्ट करना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log देखो, जो हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ रही थी, क्वोशंट रूल की जरूरत पड़ रही थी, सबसे हमें बचा लेगा। हाँ, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो प्रोडक्ट क्वोशंट रूल में तो डायरेक्ट मेथड से भी जा सकते हो। ये चीज मैंने पहले भी कही है कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ डायरेक्ट मेथड भी पॉसिबल है, फंक्शन रेज टू फंक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड भी ले सकते हो। लेकिन जहां आपको लगे टफ हो रहा है तो रुक जाओ। सो देखो log ऑफ दिस, नाउ ये 1/2 क्या है, ये 1/2 अगेन पावर है। और log ऑफ अगर कुछ भी पावर है, log ऑफ अगर कुछ भी पावर है, तो आप ये पावर को क्या ले सकते हो, log के पीछे ले सकते हो। log इतना दूर क्यों है भाई, क्यों खफा है, पास में आ, बराबर। तो ये 1/2 को हम इधर मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। सो log y कैन बी रिटन एज 1/2 log ऑफ x माइनस वन, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। अब मुझे बताओ, लॉग के अंदर में दो फंक्शन में डिवीजन है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ये 1/2 तो खैर चलो एज इट इज है, 1/2 साइड में कुपचे में, कहीं ना कहीं अब आपको ये फीलिंग दे रहा है log ऑफ a बाई बी, log ऑफ a बाई बी। सो गाइज, log ऑफ a बाई बी कैन बी रिटन एज log ऑफ a, और डिवीजन है तो आप हमेशा किससे सेटल करते हो, माइनस साइन से। डिवीजन है तो माइनस, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस। सो log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो log ऑफ a मतलब ये पूरा न्यूमरेटर, a मतलब क्या, ये पूरा न्यूमरेटर, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, और b मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर। सो log ऑफ b क्या है वो, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। सो हो गया, देखो। सो देखो, पहले तो ये मैंने log जैसे लिया, ये 1/2 पावर इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया ना, 1/2 एज इट इज, ये log ऑफ a बाई बी मैंने लिख दिया log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एंड अगेन अब आपको कहीं ना कहीं ये ऐसे दिख रहा है log ऑफ a इंटू बी, ये x माइनस वन a हुआ, x माइनस टू b हुआ, दोनों में मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, x माइनस थ्री a, x माइनस फोर b, x माइनस फाइव c। तो गाइज, अब log ऑफ a इंटू बी को भी आप कैसे स्प्लिट करते हो, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हमने यूज भी किया था इसके पहले क्वेश्चंस में कि log ऑफ a बाई बी मतलब log ऑफ a माइनस log ऑफ b अगर डिवीजन है तो, लेकिन वही अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इंडिविजुअल log ऑफ a प्लस log ऑफ b। यहाँ पर भी log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, बराबर। तो बस वही कर लो, नेक काम में देरी किस बात की, मतलब समझ रहे हो। सबसे पहले जो आपको क्वोशंट रूल का डर था, पहले तो स्क्वायर रूट का डर था, स्क्वायर रूट गया, 1/2 इधर आ गया। क्वोशंट रूल का डर था, क्वोशंट हट गया। अब प्रोडक्ट रूल का डर था, प्रोडक्ट भी हट गया। क्योंकि आप इसको आप कैसे लिखोगे दोस्तों, log ऑफ x माइनस वन प्लस log ऑफ x माइनस टू, ये माइनस साइन एज इट इज। और माइनस साइन के बाद जब भी इक्वेशन बनता है, माइनस साइन के बाद जब भी इक्वेशन बनता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि वो माइनस साइन बाद में उसका साइन चेंज करता है। तो माइनस साइन के बाद देखो क्या बनने वाला है, हर एक अगेन ये तीनों फंक्शन का x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव का इंडिविजुअल लॉग
यानी log of x माइनस 3 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इन सबके बीच में, इसलिए log of x माइनस 4 प्लस log of x माइनस 5। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ माइनस साइन के बाद इक्वेशन बना, इसलिए ब्रैकेट में दिया है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो 1/2 एज इट इज। नाउ log of x माइनस 1 प्लस log of x माइनस 2 एज इट इज, x प्लस 2 एज इट इज, सॉरी x माइनस 2 है यहाँ पे, ये x माइनस 2 है, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, मैंने गलती से नीचे यहाँ x प्लस 2 लिख दिया था, यहाँ माइनस 2 कर देता हूँ, बराबर। अब देखो ये माइनस साइन इस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ x माइनस 5। दोस्तों अब ये डिफरेंशिएशन के लिए पूरी तरह रेडी है, और ये सब क्या चल रहा है, हमारा log ऑफ y चल रहा है, log ऑफ y। सो अब ये डिफरेंशिएशन के लिए पूरी तरह रेडी है। सो अब डंके की चोट पे बोल दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ना स्क्वायर रूट का झंझट, ना कोशेंट रूल का, ना प्रोडक्ट रूल का। सो log y का तो बच्चा बच्चा जानता है, 1/y dy by dx। 1/2 कांस्टेंट है, बट पूरे इतने बड़े फंक्शन को अटैच है, तो एज इट इज रहेगा 1/2। ठीक है, अब इनका डेरिवेटिव ले लो। log का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके फंक्शन का रेसिप्रोकल इनटू उसके फंक्शन का डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, इसलिए माइनस 1 कांस्टेंट अकेले में मिला, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस, फिर से ये क्या हो जाएगा, अगेन x प्लस, फिर से मैंने x प्लस 2 लिख दिया, यहाँ पे x माइनस 2 है, देखो x माइनस 2 है बाकी, तो x माइनस 2 का रेसिप्रोकल, और फिर से x का डेरिवेटिव 1 2 का 0 माइनस x माइनस 3 का रेसिप्रोकल, x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का 0 माइनस एज इट इज, फिर से log है तो उसके फंक्शन का रेसिप्रोकल 1 माइनस 0 माइनस, फिर से log है तो उसके फंक्शन का रेसिप्रोकल और उसके फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1 5 का 0, खत्म। सो गाइस देखो ये 1/y इंटू dy बाई dx 1/2। अब 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 ही होता है, सो 1 इंटू 1 1, x माइनस 1 कोई फर्क नहीं पड़ा। अगेन 1 माइनस 0 1 होता है, सो 1 इंटू 1 1 अपॉन x माइनस 2। अगेन ये तो प्लस था यहाँ पे, फिर ये तीनों माइनस 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 है, तो इसलिए बराबर माइनस 1 माइनस 0 1 अपॉन x माइनस 3। अगेन 1 माइनस 0 1 अपॉन x माइनस 4 एंड लास्ट में 1 माइनस 0 1 अपॉन x माइनस 5। सो गाइज ये रहा आपका फाइनल आंसर, ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि अब तक आपका सिर्फ dy बाई dx आया है, आपको क्या चाहिए, सॉरी आपका ये 1/y dy बाई dx आया, आपको सिर्फ dy बाई dx चाहिए, तो y जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी 1/2 y जो यहाँ डिवाइड कर रहा था इधर मल्टीप्लाई, तो 1/2 पहले से था, अब y आ गया, और ये ब्रैकेट एज इट इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, माइनस माइनस क्यों आगे की टर्म आपको पता है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए पहले की 2 पॉजिटिव है, बाद की निगेटिव है, और लास्ट में आप क्या करते हो, बस आपको पता है y की वैल्यू रख देते हो। सो दोस्तों दिल थाम के बैठो, फाइनल स्टेप रेडी। अब y की वैल्यू मतलब क्या है आपको पता है ना, y की वैल्यू मतलब ये पूरा रूट, ठीक है, तो ये पूरा रूट लिख लो। y की वैल्यू मतलब ये y मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये पूरा रूट मतलब y है, इंटू फिर ये ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 5। खेल खत्म, गेम ओवर। सो ये है आपका फाइनल dy बाई dx, जो हमें देखकर तो लग रहा था, बराबर देखकर तो हमें लग रहा था कि यार ये हमें से चेन रूल, फिर क्वोशिएंट रूल, फिर प्रोडक्ट रूल सब करवाएगा, तभी हीरो की एंट्री ली इस लॉग ने, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ने। पहले तो रूट को हमने रेज़ टू 1/2 ले लिया, 1/2 इधर आ गया, फिर यहाँ पे 2 वैल्यूज में डिवीजन था, उसको हमने log a माइनस log b लिख लिया, फिर अगेन इन 2 वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन था, तो log a प्लस b, इन 3 वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन एक log के अंदर में, सो log a प्लस log b प्लस log c, बट ये बाहर का जो माइनस साइन था उसने इनका साइन चेंज किया, फिर डिफरेंशिएशन लिया, खेल खत्म, आखिरी में y इधर आया और y की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे हम देख रहे हैं फंक्शन रेज़ टू फंक्शन जहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करने के सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी है जहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ये आपने अपने आप का काम आसान करने के लिए किया है, डायरेक्ट भी जा सकते थे लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, मैंने कहा ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कारवा थोड़ा लंबा है, दूर तक जाएगा, तो अभी भी एक लेक्चर, आई थिंक एक लेक्चर में शायद अब हो जाएगा, या फिर शायद और दूसरा लेक्चर थोड़ा बहुत लगे,
कोशिश रहेगी कि अगले लेक्चर में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के सब कर ले, बट अगर टाइम लगा तो और एक आध लेक्चर जाएगा और फिर लास्ट कंसेप्ट जो इसका पैरामेट्रिक वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर अभी भी और प्रैक्टिस चलेगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। सो बाय बाय गाइस, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।